इस वीडियो में आप समझेंगे विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और एमएलए और एमएलसी सब कुछ कैसे बनते, क्या होता है, आप सब कुछ जान जाएंगे बहुत ही सरल भाषा में, बशर्ते आप अपना इस वीडियो पे ध्यान केंद्रित कर लें इधर उधर से। ठीक है, और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान केंद्रित करके इस वीडियो को देखें बस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने कई बार ये सुना होगा, जीरो ग्राउंड से शुरू कर रहा हूँ मैं। आपने कई बार सुना होगा कि लोकसभा के चुनाव आ गए, कई बार सुना होगा कि विधानसभा के चुनाव आ गए। ठीक है, तो जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा के चुनाव में आप देते हैं एमपी को वोट, यानी कि सांसद बनाते हैं। जो भी आपके ज़िले से सांसद होता है आप उसे वोट देते हैं, फिर सांसद जीत जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री बनता है। यानी कि जब आप लोकसभा शब्द सुने तो आप समझ जाइए कि ये प्रधानमंत्री लेवल का चुनाव है। अब प्रधानमंत्री बदल जाएगा, या मान लीजिए प्रधानमंत्री लेवल का चुनाव है ये, जब आप लोकसभा सुने। और उसमें बनते हैं सांसद, ठीक है, यानी कि पूरे देश, दिल्ली लेवल का। अब आपने फिर सुना होगा कुछ दिनों बाद कि भाई विधानसभा चुनाव आ गए। ठीक है, तो विधानसभा, आप जैसे ही शब्द विधानसभा शब्द सुने तो आप समझ जाइए कि अब हमारे मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री लेवल के चुनाव है, मुख्यमंत्री कोई बदलेगा, मुख्यमंत्री चुना जाएगा। ठीक है, अब लोकसभा चुनाव यानी कि जो केंद्र लेवल का होता है उसमें आप देते हो एमपी को वोट, सांसद को वोट। ठीक है, और विधानसभा का चुनाव उसमें आप बनाते हैं एमएलए, विधायक को तो आप जानते होंगे ना वो। चलिए अब आप आ जाइए विधानमंडल और विधानसभा और विधान परिषद में। अब आपको समझ में आएंगे कैसे, वो आप जान लीजिए। देखिए दोस्तों, विधानमंडल यानी कि ये आपके राज्य में होता है, ये केंद्र लेवल की सरकार नहीं है, ये आपके राज्य लेवल की सरकार है, ये राज्य लेवल का मैटर है ये आपके। ठीक है, विधानमंडल, और ये अनुच्छेद 168 में दिया गया है विधानमंडल के बारे में। ठीक है, विधानमंडल किससे बना होता है? विधानसभा और विधान परिषद से। ठीक है, एक विधानसभा और विधान परिषद। अब ये विधानसभा क्या होती है? तो विधान और सभा यानी कि मीटिंग, यानी कि सभा आप समझ सकते हैं। अब विधानसभा आपने कई बार सुना होगा, विधानसभा सदस्य जिन्हें हम एमएलए कहते हैं। एमएलए की फुल फॉर्म और जान लीजिए, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए जिनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। तो विधानसभा कैसे बनती है? जब आपके उसमें विधानसभा चुनाव होते हैं, आप अपने विधायक को वोट डालते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तब वो विधायक चुने जाते हैं और सभी विधायक कहाँ जाएंगे? विधानसभा में। आपने कई बार अखिलेश जी को, योगी जी को आपस में लड़ते हुए देखा, बहुत ज़्यादा बहस होती है, बहुत सारे विधायक बैठे रहते हैं, बहुत सारे नेता बैठे रहते हैं, वो होती है भाई विधानसभा, क्योंकि ये राज्य लेवल की है। ठीक है, विधानसभा। अब विधानसभा क्यों बनाई गई? तो भैया विधानसभा इसलिए बनाई गई क्योंकि राज्य सरकार भी अपने कानून बनाएगी, अपनी नीतियाँ बनाएगी। ठीक है, अब जो केंद्र होती है, केंद्र अपनी बनाती है, तो केंद्र का भी अभी आपको बताएंगे, लेकिन राज्य में जो कानून बनेंगे वो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल बनाते हैं। तो विधानसभा क्या है? विधानसभा अनुच्छेद 170 में दी गई है, और विधानसभा से मतलब है जहां आपके विधायक, जिन विधायक को आपने वोट दिया था, जैसे एमएलए बनाया था, ठीक है, वो सभी इकट्ठा हो गए, जहां पे बैठ रहे हैं, आपके कानून वगैरह जो चर्चा कर रहे हैं, अखिलेश और योगी को आपने कई बार लड़ते हुए देखा, वही होता है भैया विधानसभा। ठीक है, क्या होता है? विधानसभा। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या सीमित की गई, 170 में इसके बारे में प्रावधान किया गया। ये निम्न सदन होता है, निम्न सदन। ठीक है, हम बताएंगे आपको उनकी जरूरत और भी क्यों पड़ी। अब आप विधान परिषद के बारे में जान लीजिए। अब भाई साहब, आपने कई बार ये सुना होगा कि एमएलसी, फलाने व्यक्ति एमएलसी बन गए, या एमएलसी का चुनाव आ गया, या फलाने व्यक्ति फलाने एमएलसी। तो एमएलसी जो होते हैं वो होते हैं विधान परिषद, यानी कि वो भी राज्य के ही होते हैं, लेकिन विधान परिषद इसी तरीके से, जिस तरह से विधानसभा में चर्चा चलती है, उसी तरीके से विधान परिषद में भी एमएलसी चर्चा चलाते हैं। ठीक है, अब आप ये जान लीजिए कि विधानसभा जो है, जो 5 साल का कार्यकाल हो, वो भंग हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि मान लीजिए नीतीश की सरकार है, नीतीश बीजेपी सरकार है, तुरंत कट के, और मान लीजिए उनकी लालू की बन गई, तेजस्वी की बन गई, तो विधानसभा भंग हो सकती है। ठीक है, ये सदन भंग हो सकता है, लेकिन विधान परिषद भंग नहीं हो सकता, और ये 6 साल का होता है। एमएलसी जो होते हैं 6 साल के होते हैं।
अब आपको समझ में आ गया। आपकी राज्य में होता है विधानमंडल और विधानमंडल में होती है विधानसभा। विधानसभा में यानी कि जो विधायक होते हैं वो बैठते हैं विधानसभा में, ठीक है। और जो एमएलसी आपके होते हैं वो बैठते हैं विधान परिषद में। अब विधायक तो आप ही बनाते हो, आप ही तो वोट डालते हो, कहीं साइकिल में, कहीं बीजेपी में, कि भाई हमारा विधायक कौन बन रहा है, कौन बन रहा है, तो वो जाते हैं सब विधानसभा में और उन्हीं से बनती है विधानसभा। अब आप समझ गए होंगे विधानसभा क्या होती है और विधान परिषद क्या होती है। जब आप एमएलसी चुनते हो, जरूरी नहीं आप एमएलसी को वोट डालें, उसमें एमएलसी के भी मैं आपको बताऊंगा कि एमएलसी कैसे बनते हैं, वो भी आप जान लीजिए। अब देखिए एमएलसी के चुनाव कई तरीके से होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि द्वारा चुने जाते हैं। फिर 1/12 सदस्यों को राज्य में 3 वर्ष से रह रहे स्नातक निर्वाचित करते हैं, जो स्नातक के होते हैं वो निर्वाचित करते हैं। बाकी 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्ययन कर रहे लोग चुनते हैं, लेकिन ये अध्यापक कम से कम अध्यापन यानी कि अध्यापक लोग भी चुनते हैं माध्यमिक स्कूलों के। 1/3 सदस्य चुनाव विधानसभा के वो सदस्य चुनते हैं, विधानसभा जो अभी मैंने बताया विधायक चुनते हैं 1/3 को, ठीक है। और बाकी बचे हुए का नामांकन राज्यपाल लोगों के बीच से किया जाता है। साहित्य, ज्ञान, कला, ये स्पष्ट जो है इस तरीके से जो है चुनाव होते हैं, तब बनते हैं आपके एमएलसी। और एमएलसी बैठते हैं, एमएलसी जहाँ पे बैठते हैं वो बोली जाती है विधान परिषद, और वो होता है उच्च सदन, और वो होता है 6 साल के लिए, और जो कि भंग नहीं होता है, ठीक है। अब विधानसभा में कौन बैठा था, एमएलए आपके विधायक, और विधान परिषद में कौन बैठ गया, एमएलसी। अब आप समझ गए विधानसभा क्या है और विधान परिषद क्या है। अब थोड़ा आप कानून के बारे में समझ लीजिए। देखिए भाई साहब, विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में, आपने राज्य की राजधानी सुनी होगी, राजधानी में विधानसभा होती है, ठीक है। लेकिन विधान परिषद जो है वो कुछ ही राज्यों में है, जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, ऐसी, ठीक है। और भी 1-2 हैं, लगभग 7-8 में ही है। अब भाई एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्या मैंने कि काम क्या होते हैं भाई, ये क्यों चुन चुन के बैठे हैं। तो आपने देखा होगा भाई कि आपकी राज्य सरकार में आपने जैसे वोट दिया, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो भाई मैंने वोट दिया। अब वहाँ पे हमारी तरफ से मान लीजिए अखिलेश यादव हैं और दूसरे की तरफ से योगी जी हैं, वो भी विधायक है, अखिलेश यादव भी विधायक हैं और भी विधायक हैं, सब वहाँ पे बैठते हैं विधानसभा में और कई बार लड़ते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, कौन सा बिल आना चाहिए, कौन सा कानून बनना चाहिए। क्योंकि भाई राज्य सरकार की ये पावर है कि राज्य सरकार अपने स्थानीय कानून बनाएगी। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश राजस्व होता है, नियम बनाएगी कैसे भाई राज्य चलाएगी, तो वो कानून जो है वो विधानसभा में आते हैं, ठीक है। अब विधानसभा के आने के बाद विधान परिषद में जाते हैं, विधान परिषद के बाद वो राज्यपाल से जाते हैं, तब जाके कानून बनते हैं। तो तीनों लोगों की आवश्यकता है। तो आप समझ गए होंगे कि विधानसभा क्या होती है। इसमें आपके चुने हुए एमएलए बनते हैं, जो भी विधायक हैं विधानसभा में जाते हैं, जिन्हें विधानसभा सदस्य कहते हैं। अब विधान परिषद जैसे ही मन में आए तो वैसे ही आप समझ लीजिए करे ये एमएलसी वाला विधान परिषद है, ठीक है। लेकिन मेन इसमें विधानसभा होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये कानून बना के भेज देते हैं। यहाँ पे एमएलसी भी होते हैं, क्योंकि एमएलसी कई जगह से चुन के आते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया, कहीं अध्यापक चुनते हैं, कहीं स्नातक चुनते हैं, कहीं सांसद चुनते हैं। तो इस प्रकार से एमएलसी बनते हैं और ये उच्च सदन होता है। तो आप समझ गए होंगे विधानसभा क्या है और विधान परिषद क्या है। अब एक चीज़ और, सेम इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से अब कानून बनेगा तो कानून में क्या होगा, विधानसभा में कानून आएगा, ठीक है। कानून बन के फिर विधान परिषद को जाएगा, ठीक है। विधान परिषद जो है, विधान परिषद के बाद वो राज्यपाल से जाएगा, तब वो कानून जाके बनेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर विस्तार से बात करूँ। लेकिन अब आप एक चीज़ और जान लीजिए, अभी जिस तरीके से ये केंद्र सरकार का ये मैंने राज्य का ढांचा बताया, उसी प्रकार से सेम टू सेम केंद्र का है। विधानमंडल की जगह कर दीजिए आप संसद। केंद्र में होता है संसद और इसके 2 सदन होते हैं। कौन से, लोकसभा और लोकसभा। देखिए जिस प्रकार से विधानसभा है उसी प्रकार से लोकसभा। जिस प्रकार से आप विधानसभा में एमएलए चुनते हैं मुख्यमंत्री के लिए, उसी प्रकार से आप एमपी चुनते हैं प्रधानमंत्री के लिए, जिन्हें कह सकते हैं लोकसभा सदस्य, ठीक है। और जिन्हें आप विधान परिषद कह रहे हैं उन्हें आप कह सकते हैं राज्य परिषद, ठीक है, राज्य परिषद या राज्यसभा, ठीक है। इसी प्रकार से जो है केंद्र में होते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपने यहाँ पे विधानमंडल लिखा था वहाँ पे आप संसद लिख लीजिए, और यहाँ पे जो एमएलए होते हैं
विधानसभा के, वहाँ पे लोकसभा के एमपी होते हैं, सांसद, और जहाँ पे ये विधान परिषद है एमएलसी, वहाँ पे वो होते हैं राज्य परिषद या राज्यसभा सदस्य बोल लीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से सब कुछ है। अगर आपका कोई कमेंट, क्वेश्चन कुछ भी हो तो आप कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।